हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। आज हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। बेसिकली इन दो चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी नेचुरल फेनोमेना होता है वो उन सभी को अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो उस वो चीज़ है फिजिक्स। फिजिक्स का यूज करके हम लोग अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ हो रहा है उन सभी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इन सिंपल वर्ड इट कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड इट्स लॉ। जैसे कि फॉर एग्जांपल द रोटेशन ऑफ मून अराउंड द सन, ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ये नेचुरली जो मून है हमारे अर्थ के सराउंडिंग्स में रोटेट कर रहा है। सो इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फिजिक्स कि वो क्यों और कैसे किस लॉ को फॉलो करते हुए मून हमारे अर्थ के सराउंडिंग में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। द जो लाइट हमारे सन से हमारे अर्थ में आता है दैट इज ड्यू टू द फिजिक्स। उसको हम लोग फिजिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो जो रेडिएशन वहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है सन में वो हमारे अर्थ में कैसे आता है एंड उसका यूज करके एंड उसके हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं। उसका जो ट्रैवलिंग है फ्रॉम द सन थ्रू द वैक्यूम वो यहाँ पे कैसे ट्रैवल करके हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है, उससे कैसे हीट जनरेट होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं फिजिक्स के हेल्प से। अ वेरी कॉमन एग्जांपल, अगर हम लोग इस मार्कर को फ्रीली अगर ऐसे छोड़ते हैं, इसको फ्रीली ड्रॉप करते हैं तो ये क्या होता है, नेचुरली ये नीचे की ओर फॉल करता है। नीचे की ओर क्यों गिरता है? ड्यू टू द एंड इट इज अ नेचुरल फेनोमेना, ऑब्वियसली इट इज अ नेचुरल फेनोमेना। एंड ये क्यों गिरता है? ये गिरता है ड्यू टू द ग्रेविटेशन, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जो इसके अंदर अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, इसको अर्थ अपनी ओर पुल कर रहा है और ये नीचे की ओर ये गिरता है। सो इट इज अगेन अ नेचुरल फिनोमेना जिसको कि हम लोग किस में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये अगर इसको हम लोग फ्रीली ड्रॉप करते हैं तो ये नीचे की ओर गिरता है। बट अगर हम इसके प्रॉपर्टीज को देखा जाए, अगर प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो इसका मोशन है फॉलिंग डाउनवर्ड, इसके मोशन के प्रॉपर्टीज को अगर आपको बताने बोला जाएगा तो आप क्या क्या इसके बारे में बता सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में हमको जानना रहेगा तो उसके बारे में हम लोग क्या जानना चाहेंगे, व्हाट्स हिज नेम, वो किस स्टैंडर्ड में किस क्लास में पढ़ रहा है, उसका परसेंटेज क्या है, उसका हाइट क्या है। तो ये सब उस किसी भी एक स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। इन द सेम वे ये जो मार्कर का ये जो नीचे की ओर जा रहा है इसके मोशन के प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसके बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट्स इनिशियल वेलोसिटी कि इसके मोशन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है। After that final velocity, what's the final velocity of its motion? The acceleration of this motion, किस acceleration के साथ ये नीचे की ओर गिर रहा है। The force acting in this this object, इस पे कितना force act कर रहा है। The time taken by the object to complete its motion, ये अपने motion को complete करने में कितना time लगा रहा है। The displacement or distance covered by this object, तो all this जो मैंने अभी बताया, क्या क्या बताया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये सभी क्या बता रहा है, इसके प्रॉपर्टीज को बता रहा है, ये जो नेचुरल फिनोमेना हो रहा है। और इन सभी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन सभी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल
क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which can be measured by using a measuring instrument and it can be expressed mathematically in terms of number and unit। और इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड यूनिट। ऑब्वियसली ये जो था क्या, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये किसका प्रॉपर्टीज था? इस मार्कर का प्रॉपर्टीज था, इसके मोशन का प्रॉपर्टीज था। सो इट कैन डिफाइन एज द property of material that can be measured by measuring instrument। किसी भी प्रॉपर्टी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल इसके वेलोसिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं स्पीडोमीटर से, टाइम को मेजर कर सकते हैं ऑब्वियसली वॉच से, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल से। तो इन सभी चीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं एंड it can be expressed in term of number and unit। for example अगर इसका initial velocity था वो क्या था? 0 मीटर पर सेकेंड। for example इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? it is expressed as in term of number। ये नंबर है और इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड। दैट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। एंड मेजरमेंट हम लोग जब भी कर रहे हैं तो मेजरमेंट में दो चीज आ रहा है। क्या आ रहा है? एक तो नंबर आ रहा है इसका और दूसरा चीज आ रहा है यूनिट। दूसरा चीज आ रहा है यूनिट। तो अभी क्या है, फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिजिक्स में हम लोग डिफरेंट फिजिकल फेनोमेना पढ़ने जा रहे हैं एंड उसके लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। किस लॉ को फॉलो करते हुए वो फिजिकल फेनोमेना हो रहा है। एंड उन फिजिकल फेनोमेना को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए, मैथमेटिकली उसको डील करने के लिए हमको क्या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग जब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। जब हम डायनेमिक्स पढ़ने जाएंगे तो डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम, फोर्स। तो ये सब फेनोमेना है। जब रोटेशनल मोशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लाइट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस पे हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इन सब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जैसे जैसे हम लोग का चैप्टर बढ़ता जाएगा हम लोग का नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बढ़ता जाएगा। और इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, अब जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगा तो ऑब्वियसली उसका एक मेजरमेंट किया जाएगा, उसको हम लोग मेजर कर पाएंगे। एंड जब उसको हम लोग मेजर करेंगे तो मेजरमेंट के टाइम क्या होगा, उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे जिसमें एक नंबर आएगा और एक यूनिट आएगा। तो सभी फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। एंड मेजरमेंट जब भी करेंगे तो उसका एक नंबर आएगा और एक यूनिट आएगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट। तो हम लोग डे टू डे लाइफ में हमेशा इस चीज से हम लोग इस चीज को फेस करते हैं। मेजरमेंट जब भी आप लोग बाजार में जाते हो, जो पहले के टाइम पे, अभी तो खैर डिजिटल मशीन्स यूज हो रहा है, बट पहले के टाइम में क्या होता था, तराजू यूज होता था, जो कि अभी भी होता था, अभी भी होता है। लाइक उसमें क्या होता है, जिस भी मटेरियल या जिस क्वांटिटी को हम लोग को मेजर करना रहता है उसको एक साइड में हम लोग रखते हैं एंड दूसरे साइड में हम लोग बटखारा, जिसको हम लोग बोलते हैं किलो, तो उसको हम लोग रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 2 केजी का शुगर को मेजर करना रहेगा तो उसको एक साइड रखेंगे एंड दूसरे साइड तराजू के दूसरे साइड हम लोग 1 केजी का 2 रखेंगे। तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस पर कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं, वो जो 1 केजी का जो यूनिट है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं शुगर को। मतलब वो शुगर क्या है, उसका 2 टाइम्स है, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे कि वो 2 केजी का शुगर है। तो इस टाइप से हम लोग मेजरमेंट में क्या करते हैं, मेजरमेंट में बेसिकली हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी मटेरियल को हम लोग कंपेयर करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करता है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करता है। एंड जिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। जैसे कि वहां पे हम लोग मेजर कर रहे थे वेट ऑफ शुगर,
तो उस पे जिस चीज से हम उसको कंपेयर कर रहे थे वो क्या था, उसका 1 केजी था, एंड केजी इज द यूनिट ऑफ मास। अगर हम लोग को क्या करना है, इसका लेंथ को मेजर करना है, तो इसके लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मीटर स्केल करेंगे, मीटर स्केल का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसकी लेंथ को मेजर करना है, इसका लेंथ मान लो 8 मीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर है, तो ये तुम्हारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने ये क्या किया कि जो 1 सेंटीमीटर जो कि हम लोग 1 यूनिट लिए उसका, उससे हम कंपेयर किए कि इसका जो लेंथ है उससे कितना टाइम्स इसका लेंथ है। तो इसका जो इस डस्टर का जो लेंथ है वो उस 1 सेंटीमीटर का 8 टाइम्स है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 इसका न्यूमेरिकल टर्म हो गया, नंबर हो गया, एंड जो सेंटीमीटर है दैट इज द यूनिट। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम लोग नेचुरल फिनोमेना को डिस्कस करते हैं, उसके लॉ को पढ़ते हैं, एंड उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए, उसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट होता है। एंड फिजिकल क्वांटिटी जब आएगा जो फिजिकली एग्जिस्ट करेगा, अगर फिजिकली वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। एंड जब हम लोग मेजर करेंगे तो क्या होगा, उसमें उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा एंड उसके साथ एक यूनिट आएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, एक स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल मास को अगर हम लोग को मेजर करना है तो मास की एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम उसको कंपेयर करते हैं। एंड अगर 2 टाइम्स है तो वो 2 केजी हो गया, 4 टाइम्स है तो 4 केजी हो गया, तो वो उस यूनिट से हम उसको कंपेयर करते हैं। तो ये था मेजरमेंट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनिट क्या है। तो यूनिट क्या है, यूनिट किसी भी क्वांटिटी का यूनिट हम लोग उसको बोलेंगे कि एक स्टैंडर्ड, एक स्पेसिफिक, एक डेफिनिट क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इतने क्वांटिटी को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। it is the standard quantity used to express the magnitude of a physical quantity. It provides the reference for measurement. For example, अगर हम आपको एक एग्जांपल दें, 1 मीटर, मीटर किसका यूनिट है, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर किसका यूनिट है, मीटर यूनिट इज द लेंथ। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पे अगर हम इसको फिक्स कर दें, इसको हम लोग फिक्स कर दें एंड इसको हम लोग टाइम को फिक्स कर दें, अगर टाइम को इसको हम लोग फिक्स कर दें तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ना। तो हम लोग को पता है कि स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू c, और ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जिसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लोग वेलोसिटी को c के इक्वल रख दें, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कभी चेंज नहीं हो सकता है, वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, c के इक्वल रहेगा, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर हम लोग टाइम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, टाइम क्या फिक्स कर देते हैं, 1/2999299792458 सेकेंड। तो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फिक्स हो गया क्या नहीं। तो अगर इसको 1 मीटर को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द displacement traveled by light in vacuum in 1/299792458 of 1 second।
मीन्स इतने 1 सेकेंड के इतने टाइम पे जो वेलोसिटी जितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं 1 मीटर बोलते हैं। अब देखो क्या है कि ये टाइम तो हमने फिक्स कर दिया, ये टाइम हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट वो क्या है, फिक्स है। तो अगर ये दोनों ये फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया, तो उसके जो लाइट है वो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो फिक्स हो गया ना, वो फिक्स हो गया। और उसी डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, 1 मीटर बोल दिया। उसी डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, 1 मीटर बोल दिया। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। तो जब हम लोगों ने इसके यूनिट को डिफाइन कर दिया तो अब हमारे लिए मेजरमेंट करना पॉसिबल हो गया। विदाउट द डिफाइनिंग यूनिट हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, जिससे हम लोग किसी भी दूसरे क्वांटिटी को, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब हम लोगों ने क्या किया, यूनिट को डिफाइन कर दिया। किसके यूनिट को डिफाइन कर दिया, लेंथ के यूनिट को डिफाइन कर दिया। तो अब हमारे लिए लेंथ का मेजरमेंट करना पॉसिबल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो इतने डिस्टेंस को हम लोग 1 मीटर डिफाइन कर दिया। तो अब किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए जस्ट हम लोग कंपेयर करेंगे कि जिस लेंथ को हम लोग मेजर कर रहे हैं वो इससे कितना टाइम्स जाता है, मतलब ये उसके कितने टाइम्स जाता है। मतलब अगर वो इससे 2 टाइम्स है तो उसका लेंथ हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 मीटर। तो अब आपको लगेगा कि सर हमें तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ना है, जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जब बढ़ता जाएगा तो सभी के लिए क्या होगा, सभी का हम लोग को मेजरमेंट करना है। सभी का हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो सभी का क्या होगा, एक यूनिट होगा। तो सभी के यूनिट को इस टाइप से डिफाइन करना पड़ेगा क्या, तो आंसर है नहीं, सभी के यूनिट को हम लोग इस टाइप से डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को मेनली 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है। पहला इस टाइप से किया जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एंड दूसरे टाइप से जो हम लोग डिफाइन करते हैं या डिवाइड करते हैं, उसको दूसरे टाइप से डिवाइड करते हैं एज अ वेक्टर एंड स्केलर। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एंड इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। एंड इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर expressed in term of 2 or more fundamental physical quantity. Fundamental quantities basically 7 fundamental quantities को रखा गया है। These are length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance and luminous intensity. जो लेंथ का जो यूनिट है that is the meter, SI यूनिट। मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल एंड लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है दैट इज कैंडेला। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल है वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली इनसे हमको बेनिफिट क्या हुआ, इस टाइप से डिवाइड करके हमको बेनिफिट क्या हुआ। बेनिफिट ये हुआ ना कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम लोग को पता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हम मेरे को पता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर एंड टाइम का यूनिट है मेरे को पता है सेकंड। टाइम का यूनिट मेरे को पता है सेकंड। क्यों, क्योंकि ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, एंड टाइम भी फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम का यूनिट क्या है सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो और इन सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया 1 मीटर का। 1 मीटर को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,792,458 सेकंड ऑफ 1
8 ऑफ 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है उसको हम लोग 1 मीटर डिफाइन किए थे। इन द सेम वे 1 मीटर को डिफाइन किया गया है, स्पेसिफिक अमाउंट को 1 मीटर को मैंने जो एग्जांपल बताया दिया। इन द सेम वे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के मास को हम लोग 1 केजी डिफाइन किया है। इन द सेम वे 1 सेकेंड को डिफाइन किया गया है, 1 एम्पेयर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला को डिफाइन किया गया। तो इन सभी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनके यूनिट को, स्पेसिफिक अमाउंट को हम लोग, स्पेसिफिक क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब जैसे वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी का अब जो यूनिट हो गया वो तुम्हारा हो गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को मेरे को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये मेरा क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। अब 1 मीटर पर सेकेंड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट अगर 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसके वेलोसिटी का वैल्यू 1 यूनिट दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड है। तो इस टाइप से जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी है उन सभी का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर दिया गया, एंड बाकी रेस्ट फिजिकल क्वांटिटी है जो फिजिकल डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है उनके यूनिट को हम लोग इनके मदद से हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, एंड इनके मदद से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट के मदद से हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखें, अब यहां से हम लोग का आता है यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर जो हमारे एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जो हम लोग दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो है वेक्टर एंड स्केलर। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपका क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स एंड यूनिट एंड मेजरमेंट, वो चैप्टर था। इसके बाद इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने सीरीज को। ओके, थैंक यू।